सो वेलकम टू द आई फिल्म्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। किसको करना चाहिए ये भी हम जानेंगे, किसको नहीं करना चाहिए वो भी हम जानेंगे, कब करना चाहिए ये भी हम समझेंगे, कब नहीं करना चाहिए ये भी हम समझेंगे। देखिए, आप बिल्कुल नए नए आ रहे हैं मार्केट में, आपको बिल्कुल जीरो से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, यू हैव नो आइडिया कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। आपका कलेजा भी अभी मजबूत नहीं हुआ है, लाइक कलेजा टेस्ट नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ अमेरिकन सोल्जर्स क्यों जो है बेस्ट माने जाते हैं, लाइक उनकी आर्मी, लाइक उनका जो वॉर लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, इसलिए क्योंकि वो वॉर लड़ लड़ के टेस्टेड हैं। देयर सोल्जर्स आर वॉर टेस्टेड। ओके, उन्होंने इतनी जंगें लड़ी हैं। जो भी आर्मी है ना, इंडिया की आर्मी भी क्यों इतनी स्ट्रांग है, हमने जंगें लड़ी हुई हैं। और लाख कोई आर्मी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी वो उसके पास वेपन्स हो, अगर वो वॉर टेस्टेड नहीं है उन पे कम भरोसा किया जा सकता है ना। तो ठीक उसी तरह आप नए नए मार्केट में आ रहे हो, आप अभी टेस्टेड नहीं हो स्टॉक मार्केट के रियल दुनिया से। सो तब अब जब उस वक्त तो आप अपना ही पैसा लगाने से डरते हो, ठीक है, कि कितना लगाऊं, क्या होगा। अभी आपको कुछ मालूम नहीं, आपका कलेजा मजबूत नहीं है, आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है, लाइक जो आपका जो CPU है, आपका दिमाग, दिल, रूह, सब कुछ, आपकी पूरी बॉडी एज ए पर्सन, आपको कुछ नहीं पता और आप डर झेलने के लिए अभी तैयार नहीं हो। आहिस्ता आहिस्ता जब होगे तब जाके आप वहाँ तक पहुँचोगे, कहोगे यहाँ स्टॉक मार्केट में मैं रिस्क को झेल सकता हूँ। तो जब आप नए नए आए हो तो आपको बिल्कुल भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना ही नहीं है। चाहे फूफा जी कहें, चाहे मामा जी कहें, चाहे मैं कहूँ या कोई एक्सपर्ट कहे, कुछ भी कहे, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। ना ही किसी का उधार लेके कि मेरे को दो, मैं इतने टाइम लौटा दूंगा बाद में तुम्हें और तुम्हें प्रॉफिट भी दे दूंगा, ये सब बिल्कुल ना करें। आप अपना पैसा इस्तेमाल करें, उसी पैसे को इस्तेमाल करें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं हो। लाइक आप पॉकेट मनी इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। आप मतलब घर का पैसा लेके किसी से कि मैं आपको 7 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन, उस तरह का भी पैसा इन्वेस्ट ना करें। आप वो पैसा लगाएं जिसकी आपकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सीखने जा रहे हो। थोड़ा सा मुंह जलेगा आपका, थोड़ा सा लड़खड़ाओगे, गिरोगे, थोड़े से पैसे कहीं गंवाओगे, लाख वीडियो देख लो, लेकिन लालच तो आती है। वी आर ह्यूमन्स, है ना, वी आर ग्रीडी। हमारे वो अंदर कोडिंग में हमें हो रखा है कि हमें कभी लालच आता है, ये बढ़ा उसमें चले जाएं। शुरू में आप करोगे, जब ठोकर खाओगे तभी जाके आप संभलोगे। वहीं भी एक सिनेरियो सोचिए, आपको 3 साल हो चुके हैं मार्केट में, 4 साल हो चुके हैं, आप पूरी तरफ से वाकिफ़ हो कि स्टॉक मार्केट का चाल कैसा है, उसका कैसा रंग रूप है, किस तरह से बिहेव करता है स्टॉक मार्केट, है ना। तो 4 साल के बाद आप देखते हो ऑलरेडी आप 30-40% प्रॉफिट में हो, ठीक है, क्योंकि 3-4 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, 6-7 महीने, साल भर लगा इन्वेस्टमेंट, फिर आपने बिल्कुल, आपको समझ में आया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाला, 30% का रिटर्न मिला आपको अगले 3 साल 4 सालों में, या 40% ही मान लो आप। किसी शेयर में डबल भी हो सकता है, जाहिर सी बात हो सकती है, 4 साल में डबल होना आम बात है, ठीक है। सो जब आपको 30-40%, 50% का रिटर्न मिला हुआ है, तभी आपको दिखाई देता है कि कोई कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली भी बहुत अच्छी है, उसके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, लगातार प्रॉफिट में रही है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो है वो 30% नीचे है, 40% नीचे है। कंपनी जो अच्छी होती है 40% से नीचे नहीं जाएगी, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तभी वो जाके 60-70-80% जाएगी। जैसे पेटीएम 80% क्रैश है, क्यों क्रैश है? प्रॉब्लम थी, हमेशा से प्रॉब्लम थी, कभी प्रॉफिट बना ही नहीं की थी, इट वॉज ऑलवेज एन लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है। तो अच्छे से 30-40% तक गिरते हैं, ठीक है। सो आपको तब मौका दिखता है, तब आपने क्या किया, इधर से आपने लोन उठाया, इधर पटक दिया पैसा, वहाँ से ऊपर ही जाता है। अच्छे शेयर जो बिल्कुल एकदम, है ना, 16 कला उनमें है, तो वो वहाँ से ऊपर ही जाएंगे। सपोज वो नहीं जाते हैं, उतने पे फ्लैट चले जाते हैं साल भर। सो आपको कोई गम नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी 30-40% का रिटर्न मिला हुआ है। और लोन लेके कभी भी एक कंपनी में ना डालें आप पैसा ना। सपोज आपने 1 लाख रुपए निकाला, तो 1 लाख रुपए को आप 4-5 ऐसी कंपनी ढूंढिए जो 30%, 35%, कम से कम 25%, है ना, कम से कम 25% गिरी हुई हो, और मैक्सिमम तो आप 40% गिरी हुई हो। आप गिरावट का मतलब ये नहीं कि आप यस बैंक उठा लो, पेटीएम उठा लो, कंपनी अच्छी होनी चाहिए हर तरफ से, उसको 100 पैमाने पे आप चेक करें। और जब 5 कंपनी में डालोगे, हो सकता है एक फ्लैट है, पाँचों तो फ्लैट नहीं रह सकता ना 1.5 साल 2 साल तक। तो एक ना तो 2 तो ना तो 3, तो कोई ना कोई वो है आपको रिटर्न दे जाएगा।
रिटर्न ना भी दिया तो आपको इतना रिटर्न मिला हुआ है बाकी सब इन्वेस्टमेंट से पिछले 4 साल में, से आप उसकी ईएमआई का आपको टेंशन नहीं है, जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो कहोगे यार बाकी तो मिला ही हुआ है ना। तो उसको कहते हैं कि प्लेयर बन जाना। आप ग्राउंड में जाते हो क्रिकेट सीखने, जो पहला दिन इंसान होता है बिल्कुल नया नया जाता है, तो अब देखो नेट में कैसे होता है, डरा सा सहमा सा। वही 4 साल का वक्त बिता लिया, तो जिस बॉल से उसको कभी डर लगता था या विकेट छोड़ के हट जाता था, उसी बॉल पे कॉन्फिडेंटली वो शॉट्स खेलता है, बिकॉज ही हैज़ बिकम ए प्लेयर, है ना। तो जब स्टॉक मार्केट के आप खिलाड़ी बन जाओगे, मजबूत खिलाड़ी, आपको सारे शॉट्स आ जाएंगे। सो आप स्कूप वगैरह आप अपने तरफ से इम्प्रोवाइज़ करके अलग अलग शॉट्स खेल सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, एक तरह का इम्प्रोवाइजेशन है कि आपको 10% पे आपने लोन उठाया, इधर आपने इन्वेस्ट कर दिया, गिरावट में अच्छा मौका मिला था, क्योंकि 4 साल में आप क्रैश को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। शुरू में क्रैश आपको नर्क लगेगा, पनिशमेंट लगेगा कि मैं तो बेकसूर हूँ, क्यों पनिशमेंट मिला मुझे। वही 4 साल बाद आपको क्रैश अपॉर्चुनिटी लगेगी, फिर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। 10% पे लोन उठाया, इधर इन्वेस्ट किया, 5 कंपनियों में 20-20% पैसा डाल दिया। अब वो अगले 1 साल में या 2 साल में कंपनियाँ 20% का रिटर्न मान लो दे दी, 1 साल में 10% का ही ब्याज दिया, 10% फिर भी आप प्रॉफिट में हो। और आपने 2-3 साल तक होल्ड कर दिया, तो 2-3 साल में देखोगे इधर जितना आपने ब्याज दिया है उससे बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिला हुआ है। हो सकता है साल भर बिल्कुल फ्लैट जाए, अगले साल वो 30-40% का रिटर्न दे दे, उसके अगले फिर और दे दे। समझ रहे हो। तो जब आप खिलाड़ी बन जाओ स्टॉक मार्केट के, तब जाके आप लोन पे पैसा लेके इन्वेस्ट करो। सो किसके लिए इन्वेस्टमेंट है करना चाहिए? जो बंदा खिलाड़ी बन चुका है, 3-4 साल टाइम दे चुका है और शेयर गिरे हुए हैं, तब उसको करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? जो बिल्कुल नया नया आ रहा है और वो अभी खिलाड़ी नहीं बना हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होप दिस वुड हेल्प यू। थैंक यू।